अखिल जी, हाल फिलहाल में आज फिर से दोबारा लाइव हुए हैं, तो क्या एजेंडे क्या थे? ये लाइव बार बार लाइव होने का कारण क्या था? जी पिछली बार जब हम लाइव हुए थे 31 दिसंबर 2025 को, तो हमने अपने जो माननीय विधायक हैं आदरणीय श्री रणबीर सिंह निक्का जी, उनसे पब्लिक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ सवाल किए थे। और दुर्भाग्यवश हमें पिछले 25 दिनों में उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए हमारी रिसर्च टीम ने जो एक पूरी रिसर्च की थी, जिसके बेसिस पे हम जनता को एक सच से रूबरू कराना चाहते थे, और वही सच एक फैक्चुअल तरीके से तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ आज हमने लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आपने जो आपका पहला लाइव था उसमें कमेंट वगैरह आए थे, आपने कारिंदों शब्द हटा करके एक नया शब्द जोड़ा था। क्या है वो शब्द? जी, वो शब्द लाडले है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, करिंदे जो है ये एक उर्दू का लफ्ज़ है, और उर्दू में इसका मतलब भी कार्यकर्ता होता है। लेकिन वो सही है, उनकी ऑब्जेक्शन भी सही है, क्योंकि ये लोग ना तो कार्यकर्ता हैं ना करिंदे हैं, ये सिर्फ लाडले हैं। ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए, वहाँ पर जाकर जो है खाने पीने के लिए, और साथ ही उनके लंबे लंबे बड़े बड़े नारे लगाने के लिए जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स लेने के लिए साथ में जुड़े हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको पर्सनल बेनिफिट्स लेने भी हैं तो आप पर्सनल फंड से दीजिए। पब्लिक रिसोर्सेज की इस तरह की मिस अप्रोप्रिएशन, इस तरह की जो मिस यूटिलाइजेशन है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये दोयम दर्जे की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? जी देखिए, हमारे संस्कार जो हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है, इवन हमारी टीम का जो बैकग्राउंड है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे टीम के ही एक मेंबर को अभी कुछ दिन पहले यहाँ न्यासपुर के पास रोक कर स्पेशली उनको बिठाकर धमकाया गया। उन्हें कहा गया कि भाई, तुम लोग तो छोटे छोटे प्यादे हो, राजा रानी को कुछ नहीं होगा, सबसे पहले प्यादे मारे जाएंगे। अब हंसी और हैरानी की बात यह है कि बोलने वाला खुद भी प्यादा ही है। तो देखिए, अब इस तरह की बातें जो है, इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस जो हैं, झूठे आरोप जब दूसरों को अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लगाने का प्रयास करते हैं, तो इट्स वेरी फनी। मेरे लिए तो मुझे पढ़ के हंसी आती है। इनको लगता है कि ये सब चीज़ें करके हम डर जाएंगे। तो जैसा मैंने लाइव में कहा था कि हमें आदरणीय श्री रणजीत सिंह बख्शी का खून है, डरने तो हम किसी से नहीं वाले। आज का मुख्य एजेंडा क्या रहा? फिगर एंड फैक्ट्स जो थे, आज का मुख्य क्या रहा? जी, आज का हमारा मुख्य एजेंडा अगेन पब्लिक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था। 3 साल का एक रिपोर्ट कार्ड हमने विधायक जी का निकाला, जिसमें ये पता लगा कि माइनिंग बेल्ट पर 4 पंचायतों पे लगभग 85 लाख रुपए का खर्च किया गया। साथ ही साथ जो आपकी 25 सबसे लीस्ट पंचायतें हैं जिनमें खर्च नहीं हुआ, उनमें एमपी साहब की जो होम पंचायत है जसूर, ये नंबर 1 पे है। यहाँ पे 5-7 पंचायतों में कुल मिलाकर 30 लाख का खर्चा नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड, जो 10 इनकी फेवरेट पंचायतें हैं, वहाँ पर लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। नूरपुर में, नूरपुर शहर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पर 3 वार्ड्स में, वार्ड नंबर 4, 5 और 6 में विधायक निधि से कुछ नहीं गया है। ये तो मैंने उसमें भी कहा था, धन्यवाद है हमारे एमपी साहब का, जिन्होंने वहाँ पर जो है ये काम लगवा कर जो है नूरपुर की लाज रखी है इस समय। इसका टोटल फंड्स कितना रिलीज हुआ, कितना इनका अब तक बना था, जो आपने आंकड़े? जी, ये कैलकुलेशन भी हमने इन्हीं के सवाल से की है जो इन्होंने विधानसभा में पूछा था। हाँ, वो क्या है जो वो तड़के वाली चीज, वो कौन सी है? ये एसेंशियली क्या है कि एक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ई वेबसाइट है, जिसमें जितने भी लिस्टेड, अनलिस्टेड, स्टार्ड, अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, आई होप इनका डिफरेंस के जानते होंगे, उनकी सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर मेंशन्ड है। तो इनके द्वारा पूछे गए सवालों की लिस्ट जो है, एक फहरिस्त हमने वहाँ से निकाली, जिसमें ये पाया गया कि इन्होंने अगस्त महीने में, पिछले साल जो आपका मॉनसून सेशन था, उसमें सरकार से ये सवाल किया है कि भैया, मुझे, मेरे पास कितना पैसा आया, मैंने कहाँ कहाँ खर्चा, और उसमें से कितना बचा है, उसका मुझे योजनावार ब्यौरा दें। तो मुझे लगता है कि एक विधायक पद की, विधायक शब्द की एक गरिमा को देखते हुए ये सवाल ही बहुत हास्यास्पद है कि आपको खुद ही ये नहीं पता कि मेरे पास क्या आया, मैंने कहाँ लेकर गया और कहाँ खर्चा। तो इन एनी केस हमने उन्हीं डिटेल्स के साथ अपनी कैलकुलेशंस को मैच किया, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि हमारी और उनकी कैलकुलेशंस एग्जैक्टली उतनी ही निकली जितनी हमने पहले लाइव में बताई थी। इसमें ये लगता है कि जैसे कि अब अभी तक आपका क्या मानना है कि कितने उद्योग लगे हैं यहाँ पर 3 सालों में? देखिए, उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनली अगर आप पूछें, बिकॉज हर किसी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, कुछ विकास के प्रति सोच होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो इलाका है उसमें पोटेंशियल बहुत है, और वो पोटेंशियल टूरिज्म के तौर पे है, वो पोटेंशियल एग्रीकल्चर के तौर पर है। वो एग्रीकल्चर के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिल्क का फार्म था, सिल्क की मिल्स थी, सिल्वीकल्चर हो, या अलग अलग तरह की चीज़ें हो, इनमें जो है हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है।
उद्योगों के लिए नंगलाड़ में एक रीजन को आइडेंटिफाई करके लगभग 15-20 इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप की गई थी, जिन्हें सब्सिडाइज्ड पानी मिलता है, सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती है, 99 ईयर्स की लीज है। लेकिन साथ ही साथ ये भी उनसे कहा गया था कि 75% लोगों को, लोकल लोगों को आपने अपने पेरोल पर रखना है। आज तक इस बात का पता हमारे विधायक ने क्यों नहीं कराया कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा है, लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है या नहीं दी गई है। और अपने उद्योग जो इनके हैं वो मैक्लोडगंज में खुल रहे हैं, अपने उद्योग मिनी गोवा में खुल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्रशर इंडस्ट्री है। तो उद्योगों की जब आप बात करते हैं, आप रोजगार लोगों को उसका वादा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको रोजगार देंगे, तो क्या वो रोजगार सिर्फ ट्रक का डाला खोलने और बंद करने तक सीमित है? क्या वो रोजगार जो है वो सिर्फ इस तक सीमित है कि जब ट्रैक्टरों को लेकर आपको एक फर्जी आंदोलन करना होगा तो 4 लोगों को आप साथ लेकर जा पाएंगे, या सिर्फ आपके झंडे उठाकर आपके गाने गाने के लिए वो रोजगार सीमित है? पर्सनल रोजगार और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जैसे एक है ना PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, यहाँ पर PEGP चला है, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। एक मेरा व्यक्तिगत भी सवाल है, और साथ में अभी हाल फिलहाल में विधायक जी ने एक वो जो आपने अभी नाम लिया है कि ट्रैक्टरों की रैली में निकले थे, वो इस पर आपका कोई कमेंट? क्योंकि वो तो खुद ही देखो ट्रैक्टर वाले लाते हैं रेता बजरी भर के बेलचे से अपने मैनुअली, तो लेकिन एक क्रैशर वाला बंदा उनके साथ जा रहा है, इस पर आपका कोई कमेंट? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं उसके बारे में मुझे लगता है कि एक अनड्यू कमेंट करना मेरे तरफ से सही नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो एक लेमैन के तौर पे मुझे दिखती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बेलचे से कोई ट्रैक्टर वाला अपने ट्रैक्टर में रेत बजरी भरकर लेकर जा रहा है तो इसका नुकसान किसे है? इसका नुकसान उन क्रशर के मालिकों को है, जिनका सामान जो है खरीदा नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से विलन भी खुद ही हैं और दूसरी ओर से हीरो भी खुद ही हैं। दोनों साइड से जब आपकी एक दोगलापंथी करने की कोशिश करते हैं, जिसका जिक्र शायद पिछले इंटरव्यू में भी हमने किया था, आई डोंट थिंक दैट इज अप्रोप्रिएट। क्योंकि आपके बोलने पर, आपकी रिकमेंडेशंस को मान के मैकेनाइज्ड माइनिंग की एक न्यू माइनिंग पॉलिसी में वो लाई गई, माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई। आप अगर इतने ही हितैषी थे ट्रैक्टर वालों के, तो आपने क्यों नहीं कहा कि गवर्नमेंट लैंड जिस पे ये लोग करते हैं, जिसके बेसिस पे चालान होते हैं, उस लॉ को चेंज किया जाए, गवर्नमेंट लैंड की ऑक्शन की जाए, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को ही उस चीज़ के लिए अलाउ किया जाए कि वो ऑफिशियली लीगली आकर ये काम कर सके। आप चाहते तो आप ये कर सकते थे, लेकिन आपको देखिए क्या है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो जब आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। SP साहब या SDM साहब को ये बोलने का क्या फायदा? वो तो बाय लॉ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। Whatever they are doing is as per the state's law। आपकी विधायक के तौर पर, एक पॉलिसी मेकर के तौर पर, एक लॉ मेकर के तौर पर ये जिम्मेवारी है कि अगर आपको उससे कोई आपत्ति है तो उस लॉ को चेंज करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए आप प्रयत्न करें, ताकि ये जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं बेचारों की, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिल्कुल। 2 बार आप लाइव आ चुके हैं, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आगे क्या रणनीति रही? जी, हमारे पास जो रिसर्च थी उसका तकरीबन 40 से 50% जो हिस्सा है वो हमने इन दोनों लाइव्स में शेयर किया है। हमने अब एक जनसंपर्क अभियान शुरू करना है। हम लोग गांव-गांव में और स्पेशली उन 25 पंचायतों में जिनमें कि कहा गया है कागजों में कि काम हुआ है लेकिन ग्राउंड पर कुछ दिखता नहीं, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। वहाँ पे हम एक-एक गली में, एक-एक घर में जिस व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं वो जाएंगे। उन्हें ये भी बताएंगे कि क्या किया जा सकता था, क्या करना चाहिए और क्या किया गया, ताकि ये जो एक भ्रम, जो एक अंग्रेजी में इसे मिराज कहते हैं, जो एक भ्रम जो है ये लोगों के बीच फैलाया जा रहा है, इसका पर्दाफाश हम लोग कर सकें और समय समय पर जो है हम लोगों को उनके हक के बारे में, उनके आत्मसम्मान के बारे में, उसकी लड़ाई में, उसके संघर्ष में हम अपने साथ जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी, KH मीडिया के लिए समय देने के लिए। थैंक यू।